हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जानेंगे कि कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन हमको बताया जाता है कि पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं निगेटिव टू पॉजिटिव। इसके पीछे रीजन ये दिया जाता है क्योंकि कहा जाता है कि करंट का जो डायरेक्शन है या करंट की जो डिस्कवरी थी वो इलेक्ट्रॉन्स के पहले हो चुकी थी, और जैसा बेंजामिन फ्रैंकलिन को इसका कर्ता धर्ता माना जाता है, तो उन्होंने ही बताया था कि पॉजिटिव से निगेटिव डायरेक्शन में करंट फ्लो करते हैं, जिसे हम कन्वेंशनल करंट का नाम देते हैं। लेकिन आफ्टर सो मेनी इयर्स एक और साइंटिस्ट, बहुत ही जाने माने, बहुत ही प्रसिद्ध साइंटिस्ट, जिनका नाम था जे थॉमसन, बहुत सालों बाद उन्होंने सबसे पहला सब एटॉमिक पार्टिकल जिसका नाम था इलेक्ट्रॉन, उसकी डिस्कवरी की। और उस समय यह पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स तो मूव करते हैं किस डायरेक्शन, निगेटिव टू पॉजिटिव। फिर भी इस करंट के डायरेक्शन को चेंज नहीं किया गया। इसके पीछे क्या कारण था? आज भी हम लोग को बताया जाता है कि करंट का डायरेक्शन आपको पढ़ना है, जानना है, मानना है कहां, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसके पीछे क्या रीजन है? कुछ तो बात होगी जिसको इसको चेंज नहीं किया गया। तो आखिर इसके पीछे का रीजन है क्या? तो आज हम उसी के बारे में सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं एक एनिमेशन के द्वारा। ठीक, तो गाइस लेट्स बिगिन द कांसेप्ट कि व्हाई it is considered that conventional current flow from positive to negative direction। ये एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है जो अपने से कनेक्टेड कंडक्टर के नियर बाई एटम से इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है, जिनसे ये एटम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाते हैं क्योंकि इनसे एक इलेक्ट्रॉन्स खींच लिया जा रहा है। और हम जानते हैं कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं, जिसकी वजह से ये एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। बट एज द इलेक्ट्रॉन्स पुल्ड बाय द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल, देन दीज एटम्स गेट्स पॉजिटिवली चार्ज और ये अनस्टेबल हो जाते हैं। इस अनस्टेबिलिटी को ओवरकम करने के लिए ये अपने आगे वाले एटम से इलेक्ट्रॉन्स खींचते हैं, जैसा कि आपने देखा, ताकि ये खुद को स्टेबल कर सके। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल था वो उससे कनेक्टेड कंडक्टर से नियर बाई एटम से इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे थे, पुल कर रहा था, जिसकी वजह से वहां के एटम्स पॉजिटिवली चार्ज हो जा रहे थे। और यही प्रोसेस चलते रहता है। इस तरह से अब आगे क्या होगा, वहां के एटम्स अपने फर्दर एटम से इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, पुल करेंगे, जिससे वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब ये अनस्टेबल एटम्स अपने फर्दर एटम्स से इलेक्ट्रॉन्स पुल करते हैं और फिर से इन इलेक्ट्रॉन्स को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के द्वारा खींच लिया जाता है। ये प्रोसेस चलते रहता है और ऐसे ही फर्दर वो एटम फिर अपने आगे वाले एटम से इलेक्ट्रॉन्स को पुल करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में आगे बढ़ते जाता है और ऐसे करके ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते रहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल में लगातार फ्लो करके जा रहे हैं एटम्स के बीच से, और यही प्रोसेस आगे चलते रहता है, जिससे दिखता है कि ये पॉजिटिव चार्ज आगे बढ़ रहा है, और इसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऐसे ही आगे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो थैंक यू सो मच, बाय।